हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप बहुत बेटर होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज की इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एमसीक्यू से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इस सभी महत्वपूर्ण बातों को आप फॉलो करते हैं तो आपको परसेंटेज में कुछ बढ़ावा देखने को मिल सकता है, यानी कि पूरा फुल में फुल मार्क्स आ सकता है आपके एमसीक्यू में। देखिए, आपको मालूम है कि आपका बोर्ड परीक्षा जो है 2 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन में ऑब्जेक्टिव और दूसरा सेक्शन में सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न से रिलेटेड सभी छात्र जो पहली बार अपीयर होते हैं, जैसे कि मैट्रिक की परीक्षा हो गया, पहली बार बैठते हैं तो उसमें कुछ गलतियां करते हैं। मैंने भी अपने बोर्ड के समय में गलतियां किया था, तो आप हमारे गलती से सीख सकते हैं और भी स्टूडेंट की गलती से सीख सकते हैं जो आप ना कर सकें, जिससे आपको बाद में पछतावा ना हो, काश ये मैंने गलती नहीं की होती तो हमारे आज इतने परसेंट होते मैट्रिक या इंटर में। देखिए इसमें कौन कौन से बातें हैं, तो इसीलिए जो वीडियो जो है बहुत खास है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। और सबसे पहला इसमें जो टिप्स है आपका, देखिए जब भी हम जाते हैं बोर्ड परीक्षा देने तो उसमें जो प्रश्न पेपर हमें मिलता है और जो हमें कुछ सवाल रहते हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, तो वही हमसे गलती होता है। देखिए क्या होता है कि हम पूरा प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न में कुछ और लिखा रहता है। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रश्न में लिखा है कि इनमें से कौन लेंस बनाने के लिए उपयुक्त है, और इसमें एक और प्रश्न बनेगा इनमें से कौन लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, और हम लोग पढ़ के जाते हैं कि इनमें से कौन लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा प्रश्न है एनसीईआरटी में, तो नहीं को हटा देता है, यानी लास्ट वाला हम लोग नहीं पढ़ते हैं एक्साइटेड होकर कि बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है, बहुत इजी प्रश्न आ गया है। तो अनजाने अनजाने में हमसे वो क्या ऑप्शन जो वो भी दिया रहता है, जो नहीं है वो भी दिया रहता है, और जो है वो भी दिया रहता है, तो अनजाने अनजाने में हमसे गलती प्रश्न रंगा जाता है, गलती प्रश्न टिक हो जाता है और गलती प्रश्न को हम लोग रंग देते हैं। तो इससे बचने का 2 चांस और मिलता है, 1 चांस और मिलेगा, वो हम बाद में बताएंगे। देखिए तो इसीलिए आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है, जो भी प्रश्न कर रहा है पूरा प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग टिक करेंगे। ऐसा होता है, आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने खुद किया है और खुद मेरा 1 नंबर गलती हुआ था। उसके बाद जो कि है कोई भी विषय मैथ्स फिजिक्स या फिजिक्स का जो कैलकुलेशन है, जैसे कि मैथ का किसी प्रश्न का उत्तर कैलकुलेशन करा के गलत भी ऑप्शन में दिया रहता है। ऐसे में छात्र जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, उनसे गलती होता है। इंसान है भाई, कैलकुलेशन करने में गलती होता है। बोर्ड को मालूम है कि स्टूडेंट गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो वही गलती आंसर को ऑप्शन में दिया रहता है, और जो सही है उसको भी दिया रहता है। तो जब आप गलती करते हैं तो पहला बार जो गलती कैलकुलेशन किए हैं वो भी आएगा, तो आपको लगेगा कि मैंने सही बनाया है। इसीलिए जो भी आपका मैथ का हो गया, तो खासकर मैथ में या फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो उतना नहीं पूछता है, 12th में आता है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। यानी कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं, 2 बार ज़रूर चेक कर लेंगे, क्योंकि आपका 1 नंबर का सवाल है और 1 नंबर से कोई भी स्टूडेंट सेकेंड आ सकता है या फर्स्ट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो भी आप मैथ हो गया फिजिक्स होगा उसका कैलकुलेशन जो है, जो भी हम लोग हिसाब करते हैं, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा एकदम सही है, क्योंकि आजकल के ऑप्शन में सही वाला भी और गलत वाला भी दिया जा रहा है बोर्ड परीक्षा के द्वारा। उसके बाद जो कि देखिए इसमें है कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक सभी स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो लाइन बाय लाइन बुक को स्टडी करते हैं। देखिए जब तक आप लाइन बाय लाइन बुक स्टडी नहीं कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव का ज़माना है भाई। ऑब्जेक्टिव आपसे पूरा में पूरा कभी भी हल नहीं होगा, क्योंकि समुंदर है, किताब जो क्या है समुंदर है, कहूँ से भी प्रश्न बन सकता है। एक लाइन पढ़ेगा एग्जामिनर और वहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बना देगा। इसीलिए आपको एनसीईआरटी को हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। जो भी आपका बुक है, साइंस का हो गया या फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री मैथ, जो भी आप 12th में है तो 12th वाला पढ़िएगा, और 10th में है तो 10th वाले सभी स्टूडेंट लाइन बाय लाइन बुक पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं खासकर बता रहा हूँ, ऐसा मैंने खुद किया है, अभी भी करता हूँ अपने बीए के क्या जो भी मेरा बुक है। उसके बाद जो कि है
कि आफ्टर जब आप लाइन बाय लाइन बुक अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या ज़रूरी है, ज़रूरी यही है उसके बाद आपको क्या करना है, सेट प्रैक्टिस करना है। मार्केट में बहुत सारे आपके लिए सेट प्रैक्टिस उपलब्ध है। सेट प्रैक्टिस से आपका ये जांच होगा, समझिए कि आपका एक जांच परीक्षा हो जाएगा अपने आप से कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी में अभी रहने की ज़रूरत है, यानी कितने अभी तैरने की ज़रूरत है बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे परसेंटेज प्राप्त करने के लिए। तो आपको सेट प्रैक्टिस करना है। कब करना है, जब आप बुक लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद जो मार्केट में उपलब्ध है सेट प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव का, MCQ का, जो भी क्लास में है, 10th में है, 12th में, उसका लीजिए और अपने से सेट प्रैक्टिस कीजिए, या अपने से भी सेट प्रैक्टिस बना सकते हैं। PVS के प्रश्न को उठाइए, कुछ प्राइवेट बुक्स के प्रश्न को उठाइए, कुछ NCERT बुक्स को प्रश्न उठाइए, उसको लिखिए और अपने से टाइमर सेट कर दीजिए और सेट प्रैक्टिस लगाकर सेट प्रैक्टिस दीजिए डेली 2 को सब्जेक्ट का। क्लियर है। उसके बाद जो कि देखिए इसमें है MCQ भरते समय पहले क्वेश्चन पेपर पर जो हम लोग टिक लगाते हैं, क्यों, क्योंकि दोबारा हमसे गलती ना हो सके। तो जब भी आप MCQ भरते जाइए तो उस समय देखिए पहले जो आप टिक किए हैं क्वेश्चन पर, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये बड़े बड़े एग्जाम में भी गलती करते हैं बड़े बड़े लोग, तो हम किस खेत के मूल्य हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाना है। ठीक है। MCQ भरते समय पहले क्वेश्चन पेपर पर हम लोग टिक करेंगे कि कौन सही है। उसके बाद जब आप भरने जाइएगा MCQ पर जो हम गोला मिलता है, OMR शीट मिलता है, तो उस पर 2 बार देखिएगा कि हमारा ऑप्शन A है, इस पर हम टिक किए हैं क्वेश्चन पेपर पर, या B पर हम लोग टिक किए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमसे भी ये गलती हो गया था अभी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में। तो हम बनाए थे पूरा सही आंसर हमारा आया था B, ठीक है, और गलती से देख के मार दिए, उसके ऊपर वाला मार दिए कि A ऑप्शन सही है और उसमें A भरा गया। तो जो हमारा सही था वो हो गया और जो इसका ऑप्शन नहीं था नीचे वाला का वो हो गया, यानी एक साथ 2 गलती हो गया। मैंने खुद सही बनाया था फिर भी गलती हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य बनाना है। ठीक। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने आंसर पर विशेष विश्वास रहना चाहिए कि मैंने खुद बनाया है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो बगल में बैठेगा उसका जो कैलकुलेशन किया तो उसका कुछ दूसरा आ गया, तो एक बार जांच लीजिए कि सही आया है कि नहीं, और आपका कुछ दूसरा आ गया। तो आपका आ रहा है सही, मगर आपका अपने आप पर विश्वास नहीं है कि हम सही बनाए हैं, और उसके देखा देखी जो उसका आया है वो आप रंग देते हैं। तो अपने आंसर पर आपको विश्वास रखना है। आपका ही आंसर सर्वश्रेष्ठ है और सबसे अच्छा है और बेस्ट है। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे इसमें की सभी जानकारियाँ। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपके 40 में 40 या 35 में 35 स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।